हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कि क्या क्या लिमिटेशंस है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। फर्स्टली आता है इसमें नॉट सुटेबल फॉर जजिंग द लिक्विडिटी। हम कैश फ्लो से कहते हैं कि हमें कैश की लिक्विडिटी पता लग जाती है, बट हम इसमें जो है सही से लिक्विडिटी का पता नहीं लगा सकते। क्योंकि लिक्विडिटी जो है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करती है, सिर्फ कैश के ऊपर जो है डिपेंड नहीं करती। अब हम कुछ ऐसे एसेट्स होती है जो कि हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, और उनको हम कैश फ्लो में नहीं ले रहे, तो हम कैश लिक्विडिटी का पता लगा पाएंगे। सेकंड आता है पॉसिबिलिटी ऑफ विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग होता है कि एक्चुअल पोजीशन को छुपाना। वैसे ही कैश फ्लो के अंदर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि हमें कैश को ज़्यादा दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमें पेमेंट्स करनी है उसको हम डिले कर देंगे या पोस्टपोन कर देंगे, ताकि हमारा कैश जो बिज़नेस से बाहर जाए ही ना, और जिससे हमें पेमेंट लेनी है उससे हम क्विकली लेंगे, जिससे कि हमारा कैश का बैलेंस जो है इंक्रीज शो होगा। तो ये पॉसिबिलिटी रहती है। थर्ड आता है इट इग्नोर्स नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। अब हमें पता है कैश फ्लो में हम सिर्फ कैश या कैश इक्विवेलेंट से लेते हैं, नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स को हम नहीं लेते। इस वजह से ये जो है हमें ट्रू पिक्चर भी नहीं दिखा पाता। फोर्थ आता है इट इग्नोर्स द एक्रूअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब हमें पता है जो एक्रूअल कंसेप्ट है अकाउंटिंग का, वो बहुत ही बेसिक अकाउंटिंग का कंसेप्ट है, इसके ऊपर ही अकाउंटिंग बेस्ड रहती है मेनली, और कैश फ्लो के अंदर हम इसको जो है इग्नोर करते हैं। फिफ्थ आता है नो सब्स्टिट्यूट फॉर एन इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट में क्या आता है, कैश भी आता है और नॉन कैश आइटम्स भी आते हैं, जबकि कैश फ्लो में सिर्फ कैश आइटम्स आती है। इस वजह से हम इसको इनकम स्टेटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं ले सकते। हिस्टोरिकल इन नेचर। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हम कैसे बनाते हैं, जो हमारी बैलेंस शीट है पिछले 2 सालों की, उनको कंपेयर कर कर ही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बनाते हैं। तो इस वजह से ये जो है हमें पास्ट की इन्फॉर्मेशन ही दिखाते हैं, इसलिए ये हिस्टोरिकल नेचर में है। आई होप आपको लिमिटेशंस क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश बजट में क्या डिफरेंस है। इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। मेनली जो इसमें डिफरेंस रहता है वो रहता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो पास्ट पीरियड के लिए बनाई जाती है, जबकि पास्ट पीरियड पे बेस्ड होती है, जबकि जो कैश बजट है हम फ्यूचर पीरियड के लिए बनाते हैं। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो हमें ये दिखाती है कैश कब रिसीव्ड हुआ था और वो कैसे स्पेंड हुआ था, जबकि कैश बजट हमें दिखाता है कैश कैसे रिसीव्ड होगा और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर्स ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का क्या प्रोसीजर रहता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में मेनली 3 एक्टिविटीज़ आती है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। उससे पहले हम बात करेंगे इसके स्टैंडर्ड्स की, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो है इसका स्टैंडर्ड दिया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। ये जो है किस पे लगता है, ये जो भी अकाउंटिंग के जो स्टैंडर्ड्स बने 1 अप्रैल 2001 या फिर उसके बाद, उनके ऊपर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3 रिवाइज्ड लागू होता है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं मेनली, क्या कौन कौन सी एंटरप्राइज आती है। पहली वो एंटरप्राइज आती है जो कि किसी इन्वेंट्री एक्सचेंज, इंडिया के अंदर किसी रिकॉग्नाइज्ड इन्वेंट्री एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है या फिर लिस्टेड होने की प्रोसीजर में है। दूसरा आता है ऑल अदर कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस एंटरप्राइज हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड्स 50 करोड्स। कोई भी दूसरी कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो, बिजनेस एंटरप्राइज हो, जिसका 1 साल का मतलब अकाउंटिंग पीरियड जो होता है हमारा 1 साल का होता है, उसका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है इसके ऊपर बेस्ड है, किसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड, इसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। ये जो हमारा AS3 है रिवाइज्ड,
ये हमें क्या दिखाता है, इसके हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या दिखाता है कि क्या इनफ्लो आ रहा है कैश का, क्या आउटफ्लो आ रहा है, और क्या नेट चेंजेस मतलब इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहे हैं हमारे कैश और कैश इक्विवेलेंट्स की आइटम्स में ड्यू टू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी टर्म्स यूज होती हैं? पहला है कैश। कैश मतलब कैश इन हैंड या फिर डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, जो कि हम मतलब कि वो डिपॉजिट जो हम बैंक से ले सकते हैं ऑन डिमांड। और कैश इक्विवेलेंट्स मतलब जो जल्दी से हम कैश में कन्वर्ट कर सके, जैसे शॉर्ट टर्म की होती है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो कि मतलब रेडी टू कन्वर्ट इन कैश होती है, हमेशा जब भी आप चाहो तभी वो कन्वर्ट हो जाएंगी कैश में, वो आती है कैश इक्विवेलेंट्स। फॉर एग्जांपल ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गए, ये सब। अब और क्या क्या आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं जिसे, चेक्स एंड ड्राफ्ट्स ऑन हैंड। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात है इसमें वो क्या है कि बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है में आता है, और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग मानी जाती है, इसको हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में नहीं लेंगे। आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। इसमें हम आगे रिवाइज करेंगे कि ऑपरेटिंग में कैसे बनाते हैं, इन्वेस्टिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती हैं, कैसे कैश फ्लो बनाया जाता है, और फाइनेंसिंग में कैसे क्या प्रोसीजर रहता है। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे। थैंक यू।